Welcome to our YouTube channel. We are learning the 504 English vocabulary words, and in this video, we are going to match column 1 with column 2. I mean के column 1 में जो हमारे पास vocabulary words है उन words को अपने definitions के साथ column B में जो उनके definitions है उनके साथ match करेंगे. For example, first word हमारे पास vision है. Now vision का मीनिंग क्या है? अच्छा, इसके डिफिनेशंस हमारे पास कॉलम बी में दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल 10 years बिल्कुल नहीं है, इवनिंग ऑफ्टन बिल्कुल नहीं है, अलोन नहीं है, दैट विच मेक्स क्लियर द ट्रुथ और फॉल्सहुड ऑफ समथिंग ये भी नहीं है, ऑकरिंग नॉट लॉन्ग अगो ये भी नहीं है, अ शॉर्ट क्विक व्यू ये भी नहीं है, दैट विच इज़ इमेजिन्ड और मेड अप ये भी नहीं है, सिंस ऑफ साइट ये इसका आंसर है. सो विजन मीन्स कि वन फर्स्ट वर्ड जो है इसका आंसर यश पर है, सेंस ऑफ साइट. सेकंड हमारे पास है फिक्शन. फिक्शन में आपके पास होगा जी पर, मीन्स कि यहाँ पे जी पे देख ले, दैट विच इज़ इमेजिन्ड और मेड अप. सो फिक्शन ख्याली, दैट विच इज़ इमेजिन्ड और मेड अप. कॉलम बी में हमारे पास इसका आंसर जी पर है. इसके बाद है फ्रिक्वेंट. अब फ्रिक्वेंट का क्या मतलब है? Now, frequent happening often. फ्रिक्वेंट का ये मतलब है happening often मीन्स के जो अक्सर होता है. इसके बाद मीन्स के बी, इसका आंसर बी है. इसके बाद हमारे पास फोर्थ वर्ड है absurd. नाउ absurd का क्या मतलब है? absurd का मतलब 10 years नहीं है, happening often भी नहीं है, alone भी नहीं है, that which makes clear that the truth or falsehood of something ये भी नहीं है, occurring not long ago ये भी नहीं है, a short quick wave ये भी नहीं है, जी भी नहीं है, since of sight भी नहीं है, smaller number of part भी नहीं है, now direct opposition भी नहीं है, plainly not true or sensible. इसका आंसर के है. मीन्स के यहाँ पे देख ले सेकंड लास्ट, plainly not true और sensible. सो वो चीज़ absurd होगी, बेवकूफ़ाना होगी, जो कि सही नहीं होगी. माइनॉरिटी मीन्स के फिफ्थ वर्ड हमारे पास माइनॉरिटी है. इसका आंसर जो है कॉलम बी में हमारे पास आई में है, स्मॉलर नंबर और पार्ट. इसका मतलब है माइनॉरिटी मीन्स के अक्सरियत नहीं, अक़लियत. एविडेंस. एविडेंस देख लें, एविडेंस का आंसर कॉलम बी में डी में मिलता है. फॉर एग्जाम्पल दैट विच मेक्स क्लियर द ट्रुथ और फॉल्सहुड ऑफ समथिंग मीन्स के सबूत. इसके बाद हमारे पास सेवंथ वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट. नाउ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट को देख ले जे पर, सेकंड कॉलम में जे पर देख ले डायरेक्ट अपोजिशन, इसको हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट. इसके बाद हमारे पास एट्थ वर्ड डेकेड. नाउ डेकेड का कॉलम बी में फर्स्ट ऑप्शन जो है 10 years, डेकेड का मतलब है 10 साल. इसके बाद है ग्लिम्स. नाइन्थ वर्ड हमारे पास ग्लिम्स है. ग्लिम्स का मतलब एफ है. कॉलम बी में एफ देख ले, अ शॉर्ट क्विक व्यू मीन्स की सरसरी नज़र. इसके बाद हमारे पास है रिसेंट. रिसेंट का मतलब है अकरिंग नॉट लॉन्ग अगो मीन्स के अभी नज़दीक या करीब. सो इसका आंसर ई है. इसके बाद है सोलिटेरी. सोलिटेरी का आंसर हमारे पास कॉलम बी में सी ऑप्शन है मीन्स के अलोन. इसके साथ साथ हमारे पास ट्वेल्थ वर्ड है इजिटेट. इजिटेट का मतलब आंसर हमारे पास है लास्ट वन, कॉलम बी में लास्ट वन. एल का जो है फेल टू एक्ट क्विकली मीन्स के एहतिकात का शिकार होना. सो ये हमारे पास वर्ड्स थे आज के, जो कि जिसमें हमने कॉलम 1 को कॉलम बी के साथ मैच किए. कॉलम 1 में हमारे पास वर्ड्स थे, कॉलम बी में हमारे पास डिफिनेशंस थे.